Hello guys, welcome back to our YouTube channel and this is our lecture number 2 from the playlist Learn SQL with Zephyr। तो हमारा बेसिकली ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद ये है कि मैं आपको फ्री में एक सीक्वल कोर्स करवा रहा हूँ। ये बेसिक से लेके हम लोग इसके अंदर एडवांस तक जाएंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर थोड़े से हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं। बहुत सारे लोग इनको कोर्सेज के अंदर जाके करते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि ये सारा स्टफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ। तो जिस तरह हमारे सीनियर्स ने हमें फ्री में सिखाया था, तो मेरे भी दिल में कोई ऐसी लालच नहीं है कि मैं आपसे इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी लूँ। जितना मेरे से कवर होगा मैं आपको करवाऊंगा। और कल की तरह आज मैं फिर कहूँगा, मैं वीडियोस बनाने में प्रोफेशनल नहीं हूँ। कोई भी अगर कमी बेशी होगी तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि यार इस चीज़ को इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस देखेंगे, हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे ट्रांजैक्शंस के अंदर कंप्यूटर रोल बैक के बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था। और मैं कल अपनी वीडियो देख रहा था, लास्ट के अंदर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी कंप्यूटर रोल बैक के ऊपर। तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि कल मेरी फर्स्ट वीडियो थी और थोड़ा सा लास्ट में मैं नर्वस भी था, उसको जल्दी बाइंड अप करने की तरफ में जा रहा था। और लास्ट में हम सीक्वल ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आगे जाके क्यूरीज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और चले बगैर किसी देरी को हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है। बेसिकली यूनियन और यूनियन ऑल हमारे डाटा इंजर्शन के टाइम पे काम आते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था इंजर्शन काफ़ी तरीके से हो सकती है। आप डाटा को एटीएल के थ्रू भी ला सकते हैं, और अगर आप मैनुअल स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुख्तलिफ तरीके से डाटा इंसर्ट करते हैं। कल एक मैंने मेथड आपको उनमें से बताया था। आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू और यहाँ पे आपके टेबल का नाम आ गया जो भी है, और यहाँ पे आप कॉलम्स लिख देते हैं, नीचे आप वैल्यूज लिख के उसके अंदर उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं कॉलम के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग सबसे पहले एक डमी डाटा बनाएंगे। जैसे कि हम लोग एक टेबल पकड़ लेते हैं प्रोडक्ट्स का। मैं एक टेबल बना देता हूँ प्रोडक्ट्स का। और टेबल बनाने का सिंटैक्स सेम है। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी लेनी है। लाइक मैं प्रोडक्ट आईडी लिख देता हूँ, इसका हम डाटा टाइप इंट रख देते हैं। नेक्स्ट हम रख देते हैं प्रोडक्ट नेम। ये हमारे पास नेम आ गया, और इसकी डाटा टाइप मैंने कल आपको बताया था, नाम हो गया, ईमेल हो गया, या कोई भी स्पेशल करेक्टर आएगा उसकी डाटा टाइप हमेशा वार्चा आ जाएगी। और करेक्टर लेंथ हम 50 पे सेट कर देते हैं। लास्ट में मेरे पास आई थी ये प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। प्राइस के अंदर हम लोग डेसिमल यूज करेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ 10,2। तो ये हमारे क्रिएट टेबल का सिंटेक्स रेडी है। तो इस टेबल को मैं क्रिएट कर देता हूँ, ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, और ये हमारा सिंटेक्स रेडी हो गया। अब बात करते हैं यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है। यूनियन बेसिकली हमारा जो है ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। लाइक हमारे पास अगर बहुत ही ज़्यादा बल्क के अंदर डाटा किसी सोर्स से हम उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत होते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि डाटा रिपीट होकर नीचे आ रहा होता है, क्योंकि उस टेबल के ऊपर यहाँ तो आप कह ले किसी किस्म की कोई की नहीं लगी होती या कंस्ट्रेंट नहीं लगा होता, उसकी वजह से डाटा डुप्लीकेट होकर आ रहा होता है। और ऐसे डाटा के साथ हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। लाइक हमें कुछ मेथड यूज़ करने पड़ते हैं एटीएल के दौरान के, जिसकी वजह से हमारे डाटा के अंदर डुप्लीकेशन ना आए। और अगर आप मैनुअल स्क्रिप्ट्स यूज़ करें, आप यूनियन का यूज़ करते हैं, और यूनियन हमारा डुप्लीकेट को रिमूव करता है, और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लेता है, क्योंकि जब ये डुप्लीकेट्स को चेक कर रहा होता है तो वहाँ पे चेक करने में इसको प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। और यूनियन ऑल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यूनियन ऑल क्या करता है, आपके डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, और एज कम्पेयर टू यूनियन इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। तो अभी के लिए हम 3 से 4 या 5 से 6 एंट्रीज करके देखते हैं और आपको समझाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। क्रिएट टेबल की हमारी स्क्रिप्ट हो गई है, और अब हम नीचे चलते हैं। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर अब लाइक मेरे सामने अब जो चीज़ें पड़ी हैं मैं वही एंटर कर देता हूँ। 1 जो है हमारा प्रोडक्ट आईडी आ गया। प्रोडक्ट नेम के अंदर मेरे आगे माउस पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे माउस डाल देता हूँ, और प्राइस इसकी मैं डाल देता हूँ 1200। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूनियन, और यहाँ पे मैं सेम यही एंट्री उठाऊंगा,
और आपको मैं ये चेक करवाता हूँ। ये हमारी डुप्लीकेट रो है। नंबर थर्ड पे फिर हम यूनियन लिखेंगे और यहीं से मैं डाटा ले लेता हूँ, बार बार लिखने में टाइम लग जाएगा काफी। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कर देता हूँ 8000। हाँ भाई वाकई इतने का है पीकेआर में। यूनियन के अंदर मैं जाता हूँ, यहीं पे मैं फिर तीसरी कॉपी कर देता हूँ। तीसरी में मैं डाल देता हूँ मोबाइल फ़ोन, यहाँ खाली फ़ोन लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 198,000। ठीक है, तो ये डाटा मैं इंसर्ट करता हूँ। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मैंने 2 दफ़ा इंसर्ट किया, तो ये बनती कितनी है, टोटल ये 4 एंट्रीज हैं। तो अब मैं यूनियन यूज़ कर रहा हूँ, यूनियन डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। तो मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। और इसने हमारी 4 की बजाय 3 एंट्रीज इंसर्ट की है। तो इसी के ऊपर मैं क्यूरी लगा देता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ये मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं, इसको उठा ही लेते हैं यहाँ से। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ऑर्डर बाय हम लोग लगा देते हैं प्रोडक्ट आईडी। हमारे पास नंबर 1 पे माउस आ गया, नंबर 2 पे कीबोर्ड आ गया, नंबर 3 पे फोन आ गया। अब भाई साहब इसने किया क्या है, इसने इन दोनों के अंदर जो डुप्लीकेट्स आ रही थी उसको रिमूव कर दिया और उसमें से उसने एक एंट्री उठा लिया। तो ये काम है यूनियन का। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑल की। अब मैं डाटा डिलीट करूंगा प्रोडक्ट्स में से पहले, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यहाँ ट्रंकेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमारी एंट्री डिलीट हो गई। मैं आपको चला के दिखाया तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, ये खाली है। अब यही डाटा मैं प्रोडक्ट्स में दोबारा डालूंगा, लेकिन यूनियन ऑल के साथ। दोनों का सिंटेक्स सेम है, सिर्फ यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस है। ये देखें, हमारी 4 एंट्रीज थी और चारों की चारों इंसर्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको चलाऊंगा दोबारा। माउस हमारा डुप्लीकेट था, यूनियन ऑल ने क्या किया, उसको अलाउ किया और हमारा डुप्लीकेट उसके अंदर एंटर हो गया। तो ये था हमारा यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस। और अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शंस की तरफ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है तो आप नोट डाउन कर लें। चलें अब हम ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शंस बेसिकली हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, एक कमिट और एक रोल बैक। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ट्रांजैक्शंस का जो मकसद होता है वो ये होता है कि लेट्स सपोज के आप कोई कार्ट ओपन करते हैं और उसके अंदर कस्टमर आता है, वो अपनी चीज़ें परचेज करता है। परचेज करने के बाद वो अपनी 2 चीज़ें कोई सी उसके अंदर से निकलवा देता है, कि जैसे कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, डिलीट करवा देता है। फिर वो प्राइस अपडेट करवा देता है, या कोई कहता है कि मुझे बार्गेनिंग करके कि ये चीज़ इस तरह कर दो, ऐसे कर दो। देन कोई मजीद वो आइटम ऐड करवा देता है। तो ये 3-4 चीज़ें आप कह लो कि मिला के ट्रांजेक्शन बनाती है। ठीक है, तो जब कस्टमर कहता है कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो, तो आप कमिट के ऊपर प्रेस कर देते हैं, तो वो आपका ऑर्डर प्रोसीड हो जाता है, यानी कि सेव हो जाता है। और अगर कस्टमर कैंसिल करने का कहता है तो ये आपका रोल बैक हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब इसकी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज के हम एक नया इसके अंदर डमी डाटा बना देते हैं, इसमें भी एक अलग से टेबल बना देते हैं, कस्टमर्स का बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से कल एक कस्टमर का टेबल बना भी होगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। हाँ, ये बना हुआ है हमारे पास एक टेबल। तो हम इसी के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो बिगिन से स्टार्ट होता है। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आप इस तरह से करोगे, बिगिन ट्रांजैक्शन से। अगर तो आप पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं तो आप खाली बिगिन से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर ये वाला सिंटेक्स नहीं चलता। तो हम लोग पोस्टग्रेस के हिसाब से इसको देख लेते हैं। बिगिन के आगे आपने कॉलम्स का यूज करना है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, जैसे कि ये टेस्ट नेम है, ये वाला, इसको मैंने अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपडेट का सिंटेक्स लिखूंगा, अपडेट कस्टमर। और यहाँ पे मैं सेट करूँगा फुल नेम
इज इक्वल टू अहमद, वेयर हमने इसको बताना भी है कि हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 3। अगर तो मैं इसको खाली चलाऊंगा तो ये परमानेंट इसको चेंज कर देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कमिट या रोल बैक के साथ चलाऊंगा तो ये इसके अंदर चेंजिंग होगी। अब जैसे कि मैं इसको ट्रांजेक्शन को बिगिन के साथ चला रहा हूँ, मैंने उसको क्या कहा कि तुम कस्टमर्स को अपडेट कर दो और फुल नेम अहमद सेट कर दो जहां पे तुम्हें कस्टमर आईडी 3 मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 3 की जगह हमारे पास टेस्ट नेम पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ट्रांजेक्शन के साथ जैसे ही चलाऊंगा ये टेम्परेरी तौर पे इस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। जैसे ही आप इसको क्यूरी को रन करके देखेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास अहमद आ चुका है कस्टमर आईडी 3 के अगेंस्ट, ठीक है। अगर क्या हो मैं इसको यहीं पे रोल बैक कर दूं, करके देख लेते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको रोल बैक किया तो आप ये देख सकते हैं टेस्ट नेम यहाँ पे वापस आ गया। और अगर मैं इसी क्यूरी को दोबारा चला के कमिट कर दूं, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कमिट हो चुका है। अब जैसे इसको मैं चलाता हूँ क्यूरी को, आप देख सकते हैं ये हमारा अहमद आ चुका है। अगर मैं अब इसको रोल बैक करूंगा ये कभी भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। ये देखें वार्निंग देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन द प्रोग्रेस, ठीक है। कमिट करने के बाद आप कभी भी रोल बैक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि लाइक अगर आप प्रोडक्शन के ऊपर हैं या किसी ऐसी जगह के ऊपर आप अपनी क्यूरीज रन कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपने ट्रांजेक्शन लाजमी लगानी है। नहीं तो ये होगा कि आपके सारे चेंजेस परमानेंट उसके ऊपर कंफर्म हो जाएंगे, प्रोडक्शन के ऊपर या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो लिहाजा अपना ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करना है। ये खाली अपडेट के ऊपर इस्तेमाल नहीं होती, ये डिलीट के ऊपर भी इस्तेमाल होती है। मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, इंजर्शन के ऊपर भी इस्तेमाल होती है। आप इसको काफ़ी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आई डी इज इक्वल टू 3 अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये हमारा, पहले हम देख लें 3 के अंदर पड़ा क्या हुआ है। अहमद वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो इसको जैसे ही मैं चलाऊंगा ये यहाँ से टेम्परेरी तौर पे उड़ा देगा। ये देखें हमारे पास अब दो सिर्फ रैकेट्स रह गए हैं। और जैसे ही मैं इसको रोल बैक करूंगा तो हमारा डाटा वापस आ जाएगा। ये लें, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शंस हमारी इस तरीके से काम करती हैं। होप सो ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। सीक्वल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं और फिलहाल हम कुछ ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे या मैक्सिमम जितने मैं करवा सकता हूँ उतने मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो जो हमारे पास सीक्वल के ऑपरेटर होते हैं सबसे पहले नंबर में हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीएस साइंस के अंदर। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास इक्वल ऑपरेटर आते हैं जिसका साइन ये वाला होता है। फिर हमारे पास नॉट इक्वल आते हैं, नॉट इक्वल ऑपरेटर्स जिसका साइन ये वाला होता है, या आप इसको एस से भी लिख सकते हैं। कॉमा उसके अंदर शामिल नहीं है, वो मैंने सिर्फ वैसे ही सेपरेशन के लिए लगाया है ये, ठीक है। इससे हटके हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर आता है। ग्रेटर देन, और ये तो सबको साइन पता होगा, ये तो स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेस देन ऑपरेटर आता है, ये इस तरह से यूज होता है। और इसके अंदर एक और बड़ी मजे की चीज है ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। लाइक आप मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल आप इसको कह सकते हैं। लास्ट में हमारे पास सेम है, लेस देन और इक्वल। ये लेस देन और इक्वल आ गया। ये तो हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहले इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर हम किस तरह से अपने लिख सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक डमी डाटा बनाऊंगा बल्कि इसको मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आप भी साथ साथ इसको देख लें। एक डमी टेबल मैं बनाता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स के नाम से। पहले मैं देख लूँ स्टूडेंट का टेबल है तो नहीं, इसको मैं ड्रॉप करके देख लेता हूँ क्योंकि मैं भी कल प्रैक्टिस करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ड्रॉप स्टूडेंट्स, आई थिंक ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, हाँ ये सिंटेक्स है इसका शायद। टेबल स्टूडेंट्स नाम का हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम टेबल बना ही लेते हैं स्टूडेंट्स का।
क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट आईडी हम लेंगे, स्टूडेंट आईडी, और इसको मैं सीरियल कह देता हूँ। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको प्राइमरी की। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको कीज के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। तो प्राइमरी की अब इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। प्राइमरी की हमारी बेसिकली एक ऐसी की है कि आप कह लें कि ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, यानी कि जो सिर्फ मेरे पास होगा या आपके पास होगा। आपका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, ये किसी का नहीं हो सकता। लाइक आपके पास अगर कार है, मोटर बाइक है, या कोई भी व्हीकल है, उसकी जो नंबर प्लेट के ऊपर नंबर है वो एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। वो सिर्फ आपके पास ही होगा, किसी दूसरे के पास सेम वैसा नंबर नहीं होगा। और आप अपना आइडेंटिटी कार्ड देख लें या राशन कार्ड देख लें, कोई भी ऐसा कार्ड देख लें जिसके ऊपर आपका एक यूनिक नंबर है, सिर्फ जो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो किसी का नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी आईडी है वो सिर्फ आपकी होगी। और प्राइमरी की हमारी एक ऐसी की होती है जो रिपीट नहीं होती, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होती। जैसे कि मेरा आईडी कार्ड नंबर है, ये नंबर किसी और के पास नहीं होगा, इसका डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ये हमारा कह लो कि टेबल के अंदर एक ऐसी की है जिसकी बेस के ऊपर हम अपने डाटा के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। लाइक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और आपका एक एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो सिर्फ आपका ही है, यानी कि फलां डिपार्टमेंट के अंदर आपका 10 नंबर है तो वो 10 नंबर आपका ही है। उसी किसी और डिपार्टमेंट में भी ये नंबर होगा 10 नंबर, लेकिन वो डिपार्टमेंट आईडी की बेस के ऊपर उसकी एनालिसिस होगी। यानी कि डिपार्टमेंट फलान डिपार्टमेंट है कंपनी का, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है वो 8 है, और आईटी का डिपार्टमेंट है 8 है। तो इसके अंदर होगा क्या, ये आगे जाके मैं आपको ज्वाइंट्स के अंदर इस चीज को क्लियर करूंगा। डिपार्टमेंट नंबर 8 के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, एम्प्लॉय नंबर 10 के नाम से यासीन पर है। दूसरे ही डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर, एम्प्लॉय नंबर 8 या 10 के अंदर जो मैंने अभी आईडी बोली है, उसी के अंदर किसी और नाम से एम्प्लॉय पड़ा होगा। दोनों की एम्प्लॉय आईडी सेम है, लेकिन इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। डिपार्टमेंट्स की प्राइमरी की बेस के ऊपर इनका रिजल्ट सेट कंपेयर होगा, या इनका रिजल्ट सेट आप एनालिसिस कर सकते हैं इनकी डिपार्टमेंट आईडी की बेस के ऊपर, ना कि आप इनका एम्प्लॉय आईडी की बेस के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब एक ऐसी एंटिटी आ चुकी है जिसकी बेस के ऊपर इनको कैटेगराइज किया जा रहा है या इनका एनालिसिस किया जा रहा है, वो डिपार्टमेंट है। तो ये हमारी बेसिकली प्राइमरी की है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की लिया है। और ना हम इसके अंदर नेम को ले सकते हैं, ना एज को, ना ग्रेड को, ना स्कोर को, ना सिटी को, किसी भी चीज को हम प्राइमरी आईडी नहीं ले सकते, क्योंकि स्टूडेंट आईडी एक उस टेबल के अंदर अपना एक यूनिक किरदार अदा कर रही है। नेक्स्ट अब इसके अंदर मैं नेम ले देता हूँ। नेम के अंदर आप वारचर, जिसको मैं 50 कर देता हूँ। नेम के बाद नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट की एज। जाहिर सी बात है, पता होना चाहिए कि किस एज के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ग्रेड आ गया। ग्रेड के अंदर मैं करेक्टर ले लेता हूँ। करेक्टर की मैं इसके अंदर वैल्यू 1 ही रखूंगा, क्योंकि ग्रेड हमारा ABCD, ए बी तो नहीं हो सकता, CD तो नहीं हो सकता, तो एक ही होता है, तो उसके लिए मैं करेक्टर का डाटा टाइप यूज करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास सिटी आ गई। सिटी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वारचार, और इसको भी मैं 50 पे सेट कर देता हूँ। लास्ट में हमारे पास आ गई स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के लिए मैं यूज करूंगा बूलियन। बूलियन आपने पढ़ा होगा, ट्रू फॉल्स को कहते हैं। तो ये ग्रेड की बेस के ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि ए ग्रेड आएगा, स्कोर इसका इतना आएगा तो ये ट्रू होगा, बी ग्रेड आएगा तो इसका ये स्कोर इतना होगा, सी ग्रेड आएगा, तो इस बेस के ऊपर हम इनका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रिएट का सिंटेक्स। तो मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो कुछ मेरे पास डमी डाटा है जो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। तो उस डाटा को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा वो डाटा आ गया, और यहाँ पे सिर्फ हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखनी है। इंसर्ट इनटू टेबल हमारा कौन सा है, स्टूडेंट्स का है। और यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम्स के नाम लिखने हैं। नेम आ गया हमारा, सॉरी, सबसे पहले तो हमारे पास नेम आएगा, एज आएगी, ग्रेड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड के बाद हमारे पास यहाँ पे
मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है। ये हमारा नेम आ गया, नेम के साथ हमारी एज आ गई, ग्रेड आ गया। आई गेस ये स्कोर है, तो स्कोर यहाँ पे मिक्स हो गया। यहाँ पे अब हम अल्टर टेबल का सिंटेक्स बल्कि अगर किया तो फिर वो कॉलम्स की सॉर्टिंग आगे पीछे हो जाएगी। चलें, इसको हम करते हैं दोबारा। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको उड़ा देता हूँ और यहाँ पे दोबारा हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक अल्टर का भी सिंटेक्स है, उसका भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। क्रिएट टेबल मैंने यहाँ पे ग्रेड के बाद मैंने स्कोर मिस किया है, तो ग्रेड के बाद हमने स्कोर रखा है, स्कोर को मैं यहाँ पे एंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, हमारा ग्रेड आ गया। ग्रेड के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर, एंड स्कोर के बाद हमारे पास आ गया सिटी, सिटी के बाद आ गया स्कॉलरशिप, और यहाँ पे हमारा वही वैल्यूज वाला सेम। अब इस डाटा को मैं इंसर्ट कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये हमारा 10 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को पहले देख रहे थे, किधर गए हमारे ये वाले। तो इसी एग्जांपल को सामने रख के मैं करूँगा। अब मैं पहले डाटा देखूंगा मेरे पास डाटा के अंदर है क्या क्या। मैंने स्टूडेंट्स का टेबल बनाया है। तो अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एज का कॉलम है, तो इसके अंदर मैं एज के ऊपर ग्रेटर देन यूज कर सकता हूँ। और स्कोर का कॉलम है, स्कोर के ऊपर मैं 95 85 ये जो स्कोर्स हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये तीन कॉलम्स लेट्स सपोज मैं पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले मैं एज का पकड़ लेता हूँ, और कुछ कंडीशन मैं इस तरह की बनाता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज ग्रेटर देन, इसके अंदर से सबसे छोटा नंबर क्या है, आई गेस 18 है। जिनकी एज 18 से ज्यादा है, थ्योरी यही रहेगी, वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, इसको जैसे ही मैं चलाऊंगा तो 18 से ऊपर की जितने भी एज के हैं ये हमारे पास आ गए। और अगर मैं इसी को ग्रेटर देन और इक्वल देन कर दूं फिर, तो ये सिर्फ हमारे पास सारे रिकॉर्ड ले आएगा 18 19, यानी कि ग्रेटर देन 18 भी इसके अंदर आ गए हैं सारे। ये आप देख सकते हैं 19 20 21 18 ये सारे आ गए हैं। और इक्वल का मतलब है कि 18 के बराबर हो, तो 18 के बराबर ये भी हैं, ये भी सारे आ गए हैं। इसी तरह मैं एक और क्यूरी लगाता हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने ग्रेटर देन की देख लिया, आप लेस देन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। अब मुझे स्कोर यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर है, तो ये भी लगा के देख लेते हैं। वेयर स्कोर इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी मुझे 95 के इक्वल चाहिए, तो ये उठा के ले आया जी। जहाँ पे स्कोर 95 के बराबर है ये उठा के ले आया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, इंजर्शन के दौरान मैं भी बताना भूल गया, कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी क्यों नहीं लिखा। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि मैंने एक सीरियल चला दी थी कि एक से लेके ये 100 ऑन जितने भी रिकॉर्ड्स एंटर होंगे ये ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट ऐड होते रहेंगे। एक के अंदर दो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ये सीरियल खुद ब खुद चलेगी। तो यूनिक आईडी का मकसद ही यही है। जैसे अब सारा नाम की यहाँ पे, ये सारा नाम है, तो इसकी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी स्टूडेंट की 2 है, जोया है ये 4 है, बिलाल है ये 7 है। ये ऑटोमेटिकली जिस तरह हम डाटा इंसर्ट करेंगे ये उस हिसाब से उसको नंबरिंग देता जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ये वाला काम। और ऑपरेटर्स की तरफ अब वापस आते हैं। नेक्स्ट अब मैं उठा लेता हूँ ग्रेड के ऊपर। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड, मैं यहाँ पे करता हूँ नॉट इज इक्वल टू ग्रेड, नॉट इक्वल ये वाला साइन लगा लें, ये लगा लें, जो आपका दिल करता है आप यूज कर लें। ग्रेड किसके बराबर ना हो, सी के बराबर ना हो। ये देखें, ग्रेड जो सी के बराबर नहीं है वो सारे आ गए। जाहिर सी बात है, 3 ही ग्रेड थे ए बी सी, तो ए बी यहाँ पे हमारे पास आ गए। ठीक है, ये तो हमारे थे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ जाऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे टोटल 3 किस्म के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स
सबसे पहले हमारा होता है इसके अंदर एंड, और तीसरे नंबर पे नॉट। ठीक है, और डाटा हमारे पास यही है, तो फिलहाल हम इसी के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसी के अंदर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक क्यूरी लिखते हैं। एंड का पहले मैं आपको बताता चलूं, एंड इसके अंदर क्या करता है और क्या करता है, और ये नॉट क्या करता है, तीनों का आपस में डिफरेंस क्या है। एंड की जो हमारी कंडीशन होती है, ये बेसिकली इसके अंदर होता है कि हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो। ठीक है, यानी कि मैंने लगा दिया जैसे वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 हो और एज हमारी 18 के बराबर हो, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी क्यूरी का ये रिजल्ट सेट शो करवाएगा। और ऑपरेटर जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि वेयर कंडीशन इज इक्वल टू 2 सारा तो हो, ठीक है, और और एज इज इक्वल टू 21, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो ट्रू होगी वो चल जाएगी, दोनों नहीं चल सकती, इसमें से कोई एक होगी। यहाँ मैं कह दूं वेयर सारा इज इक्वल टू 1 एंड हसन इज इक्वल टू 21, तो इसके अंदर से ये वाली क्यूरी हमें रिटर्न आएगा, इसका रिजल्ट से रिटर्न आएगा। तीसरा हमारे पास होता है नोट ऑपरेटर, यानी कि मैं कहता हूँ जी वेयर इज इक्वल टू वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 हो और नोट इज इक्वल टू नोट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 7 हो, तो इसके अंदर हमारे पास अली वाली जो आईडी है ये रिटर्न हो जाएगी। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इसके बाद हम नल ऑपरेटर्स करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए मैं एक क्यूडी बनाता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, यहाँ पे हम लगाते हैं एज तो हमारी 18 से ज़्यादा हो, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। एंड सिटी हमारे पास इज इक्वल टू दो ही हैं, बल्कि लाहौर कराची मुल्तान, ये लगा देते हैं लाहौर। अब ये क्यूडी का रिजल्ट सेट होगा क्या, जिसके अंदर हमारी एज 18 से ज्यादा होगी वो सारे आ जाएंगे, और सिटी जो होगी हमारी वो लाहौर की इक्वल होगी। ठीक है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक ही हमारे पास ऐसी कैंडिडेट है या ऐसी स्टूडेंट है जिसकी एज 18 से अबव है और उसकी सिटी लाहौर है। ठीक है, और ये आप इस तरह भी लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें 18 19 20, आप मैनुअल चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो 21 वाली है वो मुल्तान में है, जो 20 वाली है वो इस्लामाबाद में है, जो 19 वाली है वो लाहौर में है, बाकी 22 वाले कराची में है, 18 वाले नल हैं, 21 वाले मुल्तान है, 17 वाले लाहौर हैं। ठीक है, 18 से वक्त तो हमारे पास यही है और यही लाहौर में है। तो ये था एंड ऑपरेटर का मकसद। अब हम अगली क्यूरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं एक कोड लगाता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ, ग्रेड उठा लेते हैं, ग्रेड बी उठा लेते हैं, ग्रेड हमारे पास बी आ गया। अब यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का यूज करूंगा, और ग्रेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें मैंने क्या क्यूरी बनाई है कि स्टूडेंट्स के अंदर से डाटा सिलेक्ट करो जहाँ पे ग्रेड बी भी हो और ग्रेड इज इक्वल टू सी हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो, या तो बी हो या सी हो। तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। इसने बी और सी दोनों वाले रिटर्न कर दिए, क्योंकि इसको ग्रेड इज इक्वल टू बी भी मिल रहा है और ग्रेड इज इक्वल टू सी भी मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों कंडीशंस के अंदर इसको दोनों चीजें ट्रू मिल रही हैं। इसी तरह एक और मैं क्वेरी बनाता हूँ, पहले मैं डाटा देखता हूँ, डाटा में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लगाता हूँ अब जैसे कि मैं उठा लेता हूँ वेयर सिटी नोट, वेयर सिटी, इसका सिंटेक्स क्या बनता है, वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू मुल्तान लगा लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स के अंदर से डाटा लेके आओ जहाँ पे हमारी सिटी मुल्तान के इक्वल ना हो। ये देखें, मुल्तान के अलावा जितनी भी हमारे पास सिटी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, ये सारी आ गई। यहाँ पे आप इस्लामाबाद लगाएंगे तो अब मुल्तान आ जाएगा। ठीक हो गया। और वैसे आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, मैं बेसिकली ये यूज नहीं करता, तो इस वजह से मुझे इसमें सिंटेक्स कोई खास याद नहीं है। आप ये भी लगा सकते हैं, वेयर सिटी नॉट इज इक्वल टू इस्लामाबाद। यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा देंगे तो आपका वही काम हो जाएगा। यहाँ आप ये लगा लें,
नॉट, सॉरी, नॉट इज इक्वल टू आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं इतना यूज नहीं करता क्योंकि इसका सिंटेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मुझे याद नहीं रहता बास टाइम। अब तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, लॉजिकल के बाद नल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। नल बेसिकली दो किस्म के होते हैं। नल का वैसे एक फंक्शन भी होता है, वो मैं आपको फंक्शंस के अंदर जाके पढ़ाऊंगा। नल ऑपरेटर्स हमारे पास दो होते हैं। एक हमारे पास हो गया नल ऑपरेटर्स के अंदर नल, और दूसरा हमारे पास होता है इज नॉट नल। ये हमारे नल ऑपरेटर्स हैं। तो इसको मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही बना लेते हैं। नल ऑपरेटर के अंदर जैसे मैं सिलेक्ट इसी को ले लेते हैं, स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास। और वेयर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सिटी हमारी नल हो, वेयर सिटी इज नल। जहाँ पे सिटी हमारी नल होगी ये वो हमें दिखा देगा रो आयशा, और ये सिटी हमारी नल है। और अगर मैं इसी को कर दूं वेयर सिटी इज नॉट नल, तो ये हमारा ये ले आएगा। ठीक हो गया। जहाँ पे सिटी हमारी नल नहीं है, यहाँ पे कोई भी सिटी नल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं स्कोर कर दूं, स्कोर इज नल मुझे दिखा दो, तो ये दिखा देगा। नल ऑपरेटर तो बहुत ही आसान है, यानी कि इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस ज्यादा नहीं है। इसके बाद हमारे जो ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं इन ऑपरेटर और नॉट इन। ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। इन ऑपरेटर और नॉट इन ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये कल भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका बताया था। तो इसके अंदर हम ये कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक से ज्यादा सिटी है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये लाहौर कराची मेरे पास एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा वेयर तुम मुझे दे दो सिटी इन लाहौर और कराची। इसने हमें उठा के दे दी है कि ये दो हमारे पास सिटी भरी हुई है। इसी तरह अगर मैं इसको दे दूंगा कि तुम मुझे वो वाले एज ग्रुप दे दो जो 17, 18 और 19 के अंदर हो, वेयर एज इन 18, 19 और 20। अब 20 मेरा ख्याल है इसमें नहीं होगी, बल्कि है 18, 19, 20। जैसे कि मैं 25 भी डाल देता हूँ। अगर 25 नहीं होगी तो नहीं आएगी। 18, 19, 20 ये हमारे पास तीन पड़े हैं। अगर मैं इसको नॉट इन कर दूं, तो ये इन चारों एज ग्रुप के हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। देखा, 17, 21, 22 और 21 ये हमारे पास आ गए। और फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं जी वाइल्ड कार्ड्स आते हैं। और आप इनको कह सकते हो कि ये पैटर्न मैचिंग भी नाम इनका इस्तेमाल होता है। कहीं पे वाइल्ड कार्ड्स होता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो होते हैं। एक हमारे पास इसमें होता है लाइक, और दूसरा होता है नॉट लाइक। तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा मुश्किल है, और आपको इसके लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली हमारा उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने देखना हो कि किसी नाम के अंदर या किसी ऐसी एंटिटी के अंदर कौन सी चीज है कि जिसको मैं जाके पकड़ सकता हूँ। यानी कि मुझे सिर्फ उसका पहला कीवर्ड पता है या आखिरी कीवर्ड पता है। लाइक नेम के अंदर अब मुझे पहला अल्फाबेट उस्मान का पता है। अब मुझे ये नहीं पता कि नाम उसका क्या है, तो मुझे ये पता है कि उसके नाम के स्टार्ट के अंदर यू आता है और उसके नाम के स्टार्ट के एंड के ऊपर एन आता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ वेयर, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे नेम लाइक। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज के लिए कैंसिलेशन, मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है नॉइज कैंसिलेशन के लिए, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं वॉल्ट सिटी के अंदर रहता हूँ। यहाँ पे ये मोहल्ला है और यहाँ पे आवाज़ें इसी तरीके से आती है। तो काइंडली जब तक मैं अपना स्टूडियो नहीं बना लेता, तो आपको ये चीज़ मेरे साथ बियर करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये थोड़ा बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन यू हैव टू एडजस्ट विद मी। तो यहाँ पे हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। और मुझे जैसे कि नेम के अंदर किसी का भी फर्स्ट कीवर्ड पता है, लाइक मैं रैंडमली एच लगा लेता हूँ। एच मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसके साथ हम एक मॉड्यूलस का साइन यूज करेंगे। तो अब करेगा क्या ये कि नाम के स्टार्ट में जहां जहां पे एच आ रहा होगा ये वो वाली एंट्रीज पकड़ के ले आएगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो ये हसन है और स्टार्ट में इसके एच है, तो ये आ गया।
यही चीज अगर मैं इसके लास्ट पे ले जाऊं कि लाइक लास्ट के ऊपर मुझे इसके आई चाहिए, वो नाम जो आई के साथ एंड हो रहा होगा वो इस क्यूरी के अंदर हमें नजर आ जाएगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये अली नाम का बंदा है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं नोट लाइक करूंगा तो आई उसके लास्ट पे नहीं होगा, उसके लास्ट पे आई के अलावा जो भी होगा वो आ जाएगा। आई के अलावा हमारे पास ए है, एन है, एल है, फिर ए है, तो ये हमारे पास आ गया। आप यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, अपनी आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगा दें। जैसे मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए जिसके लास्ट के ऊपर ए आ रहा हो, तो मैं इस क्यूरी को रन कर दूंगा। ए के अलावा जितने भी हमारे पास आ रहे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हमारी बिटवीन क्यूरी आती है, बिटवीन ऑपरेटर आप कह सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि जैसे मुझे एक से ज़्यादा रैकेट्स चाहिए, और वो मुझे जो ऐसे रैकेट्स चाहिए कि मैं देखना चाह रहा हूँ उसके अंदर कि जैसे मेरे पास एक रेंज है, लाइक आप कह लें कि 10 से लेके 25 तक की रेंज है, तो मैं उस रेंज को देखना चाह रहा हूँ, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका कह लो कि नंबर है, लाइक बिटवीन 25 25 से लेके मुझे चाहिए 100 के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे मुझे नजर आ जाए, तो वहां पे हम बिटवीन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्यूरी लगाऊंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और वेयर मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्कोर हमें चाहिए बिटवीन, स्कोर मैं ले लेता हूँ 10 से लेके 100 के दरमियान, बिटवीन 10 एंड 100। चलो 10 एंड 80 कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर डाटा कम है। तो इसको प्ले करके मैं देख लेता हूँ। 10 से लेके 80 के दरमियान हमारे पास 70, 60 और 75 ये आ गया। सॉर्टिंग के लिए आप इसको ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय आप इसको स्कोर पे कर दें। ये देखें, तो ऑटोमेटिकली ये छोटे से बड़े की तरफ चले गए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग की तरफ, या डिसेंडिंग टू सेंडिंग, अब ये भी नहीं मुझे याद। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। वैसे ये देख लेता हूँ असेंडिंग में क्या करता है, मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर बाय स्कोर उसने सेंडिंग कर दिया, मतलब कि ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। और इसको अगर मैं डिसेंडिंग की तरफ करूँ तो क्या करेगा ये, तो ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्ट की क्यूरी आती है। एग्जिस्ट हमें ये दिखाता है कि कोई भी ऐसी चीज है, जैसे अब हमारे पास ये स्कॉलरशिप का कॉलम है, इसके ऊपर मैंने बूलियन लगाया हुआ है, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने अब चेक करना है कि कोई भी एक ऐसा रिकॉर्ड मुझे निकाल के दे दो, या कोई भी एक ऐसी एंट्री निकाल के दे दो जो हमारी ट्रू के अंदर एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलियस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं, क्योंकि सब क्यूरी इसके अंदर आ जाती है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको मैं एलियस दे देता हूँ एस, ये ज्वाइन के अंदर आपको इसकी एलियस की सही समझ आएगी। वेयर मैं इसको कह देता हूँ एग्जिस्ट, मैंने चेक करना है जहां ये एग्जिस्ट करे। सिलेक्ट वन का मतलब कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, वन का मतलब है कि कोई भी रिकॉर्ड उठा के ले आओ, कोई भी जिसको जैसे मैंने स्कॉलरशिप देखना है, स्कॉलरशिप ट्रू के अंदर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है तो तुम उठा के ले आओ उसको। सिलेक्ट वन फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्कॉलरशिप इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इसको ट्रू। ठीक है, होप सो चलेगा ये। हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है कि ट्रू इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूं तो ये फिर भी उठा के हमारे पास ले आया। और अगर मैं इसको नल करूं, नल के अंदर ये हमारे पास नहीं लेके आया है। इसका मतलब क्या है कि नल वाली इसके अंदर कोई भी एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और ये हमारे फाइनल ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। मॉड्यूलस भी इसी के अंदर आता है। तो
हम कोई से भी दो ऑपरेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट के उठा के देख लेते हैं, या ऐड की दो एग्जांपल देख लेते हैं, या मल्टीप्लिकेशन की देख लेते हैं, जो भी हमें इजी लगे। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे हमारे पास कॉलम्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ पड़ी है। स्टूडेंट्स स्कोर के ऊपर ही लग सकता है आई गेस, और तो कोई इसके अंदर है नहीं। हाँ, स्कोर के ऊपर ही लगा देते हैं। अब मैंने करना क्या है, सारे मेरे कॉलम्स आ जाए, सारे नहीं, मैं गिने चुने कॉलम्स उठा लेता हूँ। स्टूडेंट आईडी उठा लेता हूँ, नेम उठा लेता हूँ, एज, ग्रेड और स्कोर। अब मैंने स्कोर के ऊपर ये क्यूरी लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, स्कोर के अंदर मैं जमा करवा देता हूँ, हर स्कोर के अंदर 10 नंबर ऐड हो जाए। और एज का मतलब है कि एज ना भी लिखे आप, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। एज यानी कि इसका जो नया हमने नाम देना है, लाइक मैं यहाँ पे न्यू स्कोर्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिटी कर देता हूँ, स्कॉलरशिप की मैं ज़रूरत नहीं है हमें फिलहाल। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो होना ही चाहिए जैसे 95 है, 95 की जगह अली के मार्क्स होने चाहिए 105। और ये सो ऑन इसी तरीके से चलता रहे। सॉरी, हमने फ्रॉम का सिंटेक्स लिया ही नहीं, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये भी तो बताना ना कि भाई डाटा ले किधर से रहे हैं। ये देखें, अब 95 का 105 हो गया, 85 का 95 हो गया। इसी तरह अगर मैं स्कोर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारा हो गया 95 मल्टीप्लाई बाई 10, 950 हो गया। इसी तरह स्कोर का कॉलम जितना भी है ये सारा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो नया नाम आएगा वो न्यू स्कोर जाएगा। आप एज ना भी लगाएं तो चलेगा, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, वैसे लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसके ऊपर क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई चीज़ पूछने वाली रह गई है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे से पूछ लीजिएगा, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप ऐड कर देना। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।